Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about the letter number 2, that is payment of dividend. Yes, you heard it right. हमने प्रीवियस वीडियो में इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का लेटर कैसे लिखना है और कौन कौन से बातों का ख्याल रखना है। अगर आप लेटर अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना चाहते हो तभी भी आप मतलब कैसे लिख सकते हो और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर या फुल मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हो, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था. आई होप यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो. टुडे ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर नंबर 2, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड. इसको कैसे लिखना है, कौन से टर्म्स को आपको याद रखना है और कौन सी चीज़ें आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर गोइंग अहेड चिल्ड्रन, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं दैट ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर डीलिंग विथ लेटर्स. 12th कॉमर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है, चैप्टर नंबर 6 है बेसिकली, लेकिन आई हैव केप्ट इट एज लेटर सीरीज, लेटर राइटिंग सीरीज आप बोल सकते हो. ओके तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का लेटर अगर आप लिख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड आखिर उसके अंदर आता क्या है ये आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना. यू शुड नो अबाउट इट, दैट इफ़ आई एम अवेयर कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है तो मैं वो लेटर और अच्छी तरीके से लिख सकती हूँ. इसी एक रीज़न के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड का लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रेट अवे उनके लेटर के पास जाएंगे और थर्ड में हम देखेंगे कि हम कैसे ये लेटर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं. थोड़ी चीज़ें याद रखनी तो पड़ेंगी ये, लेकिन अदर देन दैट हम ये लेटर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. स्टूडेंट्स, हमने डिविडेंड पढ़ा हुआ है, डिफरेंट मतलब कंपनीज डिविडेंड जो देती है, कौन कौन से डिविडेंड देती है, ये सब हमने डिस्कस किया है. तो डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, है ना. सो कंपनी जब प्रॉफिट्स करती है तो वो प्रॉफिट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को. जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो इतना भी शेयर होता है उनको मिलता है. नो कंपनी फाइनल डिविडेंड भी, डिविडेंड का स्पेलिंग वैसे यहाँ पर रॉन्ग है, ये करेक्ट वाला है, ये रॉन्ग है चिल्ड्रन, काइंडली नोट. तो कंपनी फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, इंटेरियम डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है. तो डिविडेंड आखिर पे कैसे किया जाता है, एक तो डिविडेंड वारंट के थ्रू और एक इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि ECS हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, या NEFT हो गया जो फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है. और ये राइट होता है किसको, शेयर होल्डर को, क्योंकि वो रजिस्टर मेंबर होते हैं, उनका हक होता है डिविडेंड लेने का. ठीक है, तो ये जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है वो शेयर होल्डर्स ही अप्रूव करते हैं AGM में, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग में. रेट जो है वो कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इतना डिस्कशन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है, कब करता है स्टूडेंट्स, इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. इंटरिम उसको इसीलिए तो बोलते हैं. डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. आज डिक्लेयर हुआ तो विद इन 30 डेज आपको शेयर होल्डर को पे करना ही है. ठीक है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कौन देता है स्टूडेंट्स, आई होप वी आर ऑल अवेयर. ये जो इंस्ट्रक्शन है बोर्ड देता है. तो सेक्रेटरी क्या करती है, लेटर लिखती है किसको, शेयर होल्डर्स को, फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. उस लेटर में कौन सी जानकारियां होती है ये मैंने हाईलाइट भी किया है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड, डिविडेंड वारंट नंबर, ग्रॉस डिविडेंड, TDS इफ एनी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिस्टिंक्टिव नंबर इफ एनी. ओके, तो ये सारे रूल्स उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं. अब आप मुझे पूछोगे कि TDS क्या है. अगर कंपनी पे करती है डिविडेंड तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंपनी मेकिंग अ पेमेंट हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. अगर उनका जो अमाउंट है, उनका जो डिविडेंड पेमेंट है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग स्लैब्स डिफरेंट होते हैं. अगर उनका जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आता है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लाख है तो 2 लाख के ऊपर अगर आता है तो उनको TDS डिडक्ट करना ही पड़ता है. वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है और उनको फॉलो करना ही पड़ता है ना.
आई होप टिल योर चिल्ड्रन यू आर एबल टू ग्रास्प कि डिविडेंड पे करना कितना ज़रूरी है। ज़्यादा अमाउंट होता है कंपनी से तो TDS कटता है, और जो भी रेट्स होते हैं TDS के वो कौन डिसाइड करता है? द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं स्टूडेंट्स टू द डिविडेंड जो पे करते हैं। दो तरीके से है, एक है डिविडेंड वारंट, और ये डिविडेंड वारंट वाला ही लेटर आज हम देखने वाले हैं। सेकेंड वाला वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। सबसे पहले हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, वेन एवर यू गेट अ लेटर, और आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 जो लेटर राइटिंग का होता है 10 मार्क्स का होता है, वहाँ पर आपको कोई भी एड्रेस, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ये अपना ही लिखना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हो ठीक है, अगर आप क्रिएट कर सकते हो तभी भी ठीक है। जब क्रिएट करोगे तो प्लीज़ थिंक ओवर इट, उसमें थोड़ा सा लॉजिक या सेंस हो। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। आई होप यू आर ऑल्सो अवेयर कि बच्चे जनरली ऐसे रैंडमली लिखते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म। ओके, तो एक एड्रेस आपके दिमाग में होगा, उसको आप एक सेंडर कंपनी का एड्रेस करो। एक एड्रेस जो रिसीवर का होगा वो आप अपने दिमाग में एक स्टोर करके रख दो, उनका फ़ोन, फैक्स, रेफरेंस, ये तो आप देख ही सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें सेम ही होता है हर लेटर में, है ना। आई होप you will have got the format of the letter also very clear. सेंटर में आपको आएगा सेंडर्स एड्रेस, यस, कंपनीज एड्रेस, जो भी उनका एड्रेस है। यहाँ पर आई रीड आउट, अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 30 अनमोल निवास, JM रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400020, और यहाँ पर है CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो ये थोड़ा सा आपको यस मेहनत करके ये याद करना पड़ेगा। डिजिट्स आप डिफरेंट लिख सकते हो, L 5 डिजिट है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। MH महाराष्ट्र 2, यहाँ पर 2003 दिया है, PLC 110845। सो यू हैव टू बेसिकली लिटिल बिट अंडरस्टैंड द एड्रेस स्टूडेंट्स, और सिन नंबर लिखना ही है। लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर होगा, राइट हैंड साइड में वेबसाइट, ईमेल और डेट। यहाँ तक तो आप आराम से लिख सकते हो, स्कोर कर सकते हो। फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस, कौन से शेयर होल्डर को आप भेज रहे हो। यहाँ पर यहाँ लिखा है मिसेस ज्योति सोरती 12 लक्ष्मी निवास, अम्रपाली मार्ग, बैंड्रा, मुंबई 400050। यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हो। यहाँ मिसेस ज्योति सोरती लिखा है, आप मिस्टर वेंकट स्वामी लिख सकते हो, उनका एड्रेस यू कैन राइट एनी नेम्स इफ़ यू वांट टू राइट गर्ल्स लेडीज़ नेम, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। फिर हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। क्या है लेटर का मुद्दा, क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार। ठीक है, पहले मैं इनका लेटर रीड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको याद रखना है इस लेटर में। Dear Madam, I am instructed by the Board of Directors to convey to you that in the 31st Annual General Meeting held on 20th April 2019, final dividend at the rate of Rs 2.5 per equity share of 10 each has been approved by the member for year ending 31st March 2019. Your company has complied with all the statutory provisions, Section 123 of the Companies Act 2013 relating to declaration of dividend. Details of dividend payable to you are as follows. 1. Register folio number, number of shares, distinctive numbers. From 2. Dividend warrant number, gross dividend, income tax deducted, net dividend. Okay, so यहाँ पर folio number दिया है A 30 100 shares 301 to 400. डिविडेंड वारंट नंबर भी होता है B 9931. ग्रॉस डिविडेंड आपका हो जाता है 250 to 50. इनकम टैक्स टू नील बिकॉज इट इज़ नॉट क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड चिल्ड्रन हियर, है ना। तो नेट डिविडेंड हो गया आपका 250, दैट इज 250. द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियर विथ, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग द परफोरेटेड लाइन. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कॉम्प्लीमेंट क्लोज है ये, साइन ऑफ द सेक्रेटरी, और एनक्लोजर में आप क्या दे रहे हो? डिविडेंड वारंट. अब ये जो लेटर है ये बहुत ही इजी लेटर है स्टूडेंट्स, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है, ओके, वन थिंग इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया है ये लेटर लिखने के लिए. एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, ओके, कब हुआ था? 20th अप्रैल 2019, और आपका फाइनल डिविडेंड होता है 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 each अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स.
Okay, your company has complied with all the statutory provisions, section 123 of the Companies Act relating declaration of dividend and details. These are mandatory. यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते. These all things are mandatory, students. I'll tell you, you can make changes here, but see. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डियर मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यू कैन से आई एम इन्फॉर्म्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू यू नो convey you, या to communicate with you that in the 31st annual general meeting, you can write in the 35th annual general meeting or 20th annual general meeting आप लिख सकते हो held on. आप अपना डेट तय कीजिए 20th April if possible, but you have to check the date when you are sending your students. यहाँ पर आपने 7th में लिखा है और 2019, और यहाँ पर आपने डेट का झोल कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आप डेट्स यही लिखना चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन चेंज करना चाहते हो तो पहले आप देखो कि आपने ये कब लिखा है ये डेट और कब हुआ था एनुअल जनरल मीटिंग. इट विल बी ऑब्वियसली बिफोर, है ना. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यू कैन चेंज सम वर्ड्स हियर. तो जनरली हम क्या बोलते हैं, डियर मैडम या डियर मैम या रिस्पेक्टेड मैम, आई एम informed by the board of directors to communicate that in the 25th annual general meeting held on 10th of April 2019, final dividend at the rate of 2.5 per equity share, you can put 3.5 children if you want, okay, of rupees 10 each has been approved by the members for the year ending 31st March 2019. थोड़े बहुत अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आप लिख सकते हो. as per you can say, like, you know, for your information, the company has followed all the statutory provisions आप लिख सकते हो, या complied with all the statutory provisions of the section of Companies Act 2013 to declare the dividend. ओके, रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ, ऐसा करने एग्जैक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो. Okay, then the details of the dividend payable, you have to remember this: register, folio number, number of shares held, distinctive number, dividend warrant, gross dividend, income tax, net dividend. यहाँ पर आपको रजिस्टर नंबर लिखना है स्टूडेंट्स. यहाँ पर 100 शेयर्स है तो नंबर, यहाँ डिस्टिंक्टिव नंबर अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा. 301 to 400, ये 201 to 300 भी हो सकता है. यू कैन राइट योर द डिस्टिंक्टिव नंबर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन चेक करना यहाँ 100 है, यहाँ कुछ और ना हो, 200 ना दिखाई दे, यहाँ एग्जैक्ट लिखा है. देन डिविडेंड वारंट नंबर आपको लिखना है, अमाउंट. ओके, देन आप उनको लिख सकते हो. बिलो वी हैव अटैच्ड द डिविडेंड वारंट फॉर योर further information. Kindly detach the dividend warrant for your personal reference. Thanking you, yours faithfully, for Anmol Steel Industries Limited. Signature of the secretary by default same है, और enclosure में आपको dividend warrant लिखना है. So students, basically आपको ये लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट जो चीज़ें आपको मेंशन करनी है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया है, कौन से मीटिंग में ये हुआ था, डेट कौन सा था, कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितने मतलब कितने प्राइस के शेयर पर, और कहाँ, कौन से ईयर एंडिंग के लिए, और कंपनी ने पूरा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉलो करा हुआ है. ठीक है, तो डिटेल्स आपको लिखना है. एंड देन यू कैन से काइंडली फाइंड द बिलो इन द अटैचमेंट, ये भी आप लिख सकते हो, द डिविडेंड वारंट फॉर योर फर्दर रेफरेंस. ठीक है, थैंकिंग यू लिखो स्टूडेंट्स. then yours faithfully and signature. I think this letter is done now, है ना. तो this is how students you can write the letter in your own words also. रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आप ये जो मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट्स, इसको याद रखो, और उस लेटर को उस लेटर को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया है इस तरीके से लिखो एंड जस्ट फिनिश द लेटर. बट येस, देर आर सम थिंग्स विच यू कैनॉट अवॉइड, जैसे कि ये डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड पेएबल, आप इनको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते. रजिस्टर नंबर फोलियो अगर आपको याद नहीं रहता है तो फोलियो नंबर तो लिखो. शेयर्स हेल्ड, डिस्टिंक्टिव नंबर, डिविडेंड वारंट नंबर, ये तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये लेटर डिविडेंड वारंट का ही है. ग्रॉस डिविडेंड, जैसे कि टैक्स डिडक्टेबल, जैसे कि इनकम टैक्स डिडक्टेड, टीडीएस के बारे में हमने डिस्कस करा था, उसका भी एक कॉलम बनता है. तो इस तरीके से आपको याद रखना है. एंड माइंड यू, इफ़ यू राइट द लेटर वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू इन द हाईलाइटेड पॉइंट, सारी चीज़ें होने के बाद नोबडी कैन डेयर डिडक्ट योर मार्क्स चिल्ड्रन. सो काइंडली फॉलो दिस. लिखो लेटर अपने ओन वर्ड्स में, मुझे मेल करो या कमेंट सेक्शन में आप लिखो.
ओके, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस डू दिस मिस्टेक स्टूडेंट्स कि वो रट्टा मारते हैं, थोड़ा सा अगर भूल गए तो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, ऐसी गलती मत करो। ओके, ट्राई टू राइट द लेटर विद द हाईलाइटेड थिंग्स आई हैव रिटन हियर, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने ये डील कैसे किया, क्या आपको याद रही। सो वन मोर टाइम आई विल टेल यू हाउ आई कैन राइट दिस लेटर इन अनदर वे। जैसे कि आप लिखो रिस्पेक्टेड मैडम, डियर मैम, as per the guidance given by the board of directors, it gives me immense pleasure to convey to you that in the 10th annual general meeting held on 5th of April 2019, final dividend at the rate of 5 as per the company का जितना भी mutual understanding होगा, 5 per equity share of 10 each has been approved by the members for the year ending 2019. Our company has complied, which is by default your company too. Yeah, you can write it, otherwise you can just say that your own company has complied with the statutory provisions followed as per the Companies Act 2013 regarding relating to declaration of dividend, and below are the details of dividend payable. उसका आप चार्ट करो, रजिस्टर नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्ट्रिक्टिव नंबर, डिविडेंड वारंट, क्रॉस डिविडेंड, इनकम टैक्स, नेट डिविडेंड, ये आपको बाय डिफॉल्ट करना ही है, एंड पुट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड यू कैन राइट फॉर योर रेफरेंस बिलो वी हैव अटैच्ड द डिविडेंड वारंट, काइंडली गो थ्रू इट, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिग्नेचर, सेक्रेटरी, एनक्लोजर में आपको डिविडेंड वारंट रखना है। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेकेंड वे आई टोल्ड यू हाउ यू कैन राइट द लेटर। आप बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स के साथ, डिफरेंट वेज के साथ आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द ट्रिक चिल्ड्रन, हाउ यू कैन without wasting time or without taking long, you can write the letter in full and in complete and score full marks. I hope you will find the video useful children. If there is anything else, you can put it in the comment section. So I'll conclude my video. Thank you so much. Take care, keep revising, be happy, be safe and be healthy also. Thank you so much.